हेलो गाइज, आप सबों को धर्मेंद्र एकेडमी रामपुरा में स्वागत है। आज इस वीडियो में समकोण त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बोला गया है तो इसका मतलब यहाँ पे एक फिगर बनाकर यहाँ पर समझिए। एक समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री का कोण बनता है और इसे मिला देंगे, ये क्या हो गया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब यहाँ पर जो है इसका आधार दिया गया है, तो आधार ये नीचे ये क्या हो जाएगा, ये आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पर, आधार गुने में ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर 1/2 और आधार का मान यहाँ पर कितना है, आधार दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 और गुने ऊंचाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6। यहाँ पर अब जो है ना इस 8 को 8 और इस 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार जो है ना 5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार, आधार को b से सूचित करते हैं आधार और ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें हम मान बैठाते हैं तो 1/2 और गुने आधार कितना दिया गया है, यहाँ पर आधार हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर 5 और गुने ऊंचाई है हमें ज्ञात करना है, तो इसे h रहने दिए। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व करने के लिए यहाँ पर अब इसमें 5 से काटते हैं तो 5 छक 30 हो गया और यहाँ पर h का मान क्या हो जाएगा, h बराबर कितना, इस 6 को यहाँ पर इस 6 को इस 2 से कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 20 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 और गुना में आधार, आधार को b से यानी b से सूचित करते हैं और ऊंचाई कितना दिया गया h में होता है, तो यहाँ पर कितना 20 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 1/2 और गुने यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया गया b निकालना, आधार निकालना है और ऊंचाई कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना इस 2 से हम इस 8 को काटेंगे, 4 हो गया, 4 से हम 20 को काटे, 4 पंचे 20 हो गया। यहाँ पर b का मान यानी आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में 4 नंबर में यहाँ पर दिया गया एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है कितना है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, यहाँ पर आधार गुने ऊंचाई होता है और कितना हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊंचाई 1/2 और आधार कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 15 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 और 75, इस 15 को और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 पचे 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 पचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में जो है यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 50 सेंटीमीटर है, आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 1/2 आधार
आधार बी गुने ऊंचाई, और यहाँ पर कितना हो जाता है, क्षेत्रफल कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर 1/2 और आधार कितना है, यहाँ पर 10 और गुने ऊंचाई क्या है, यहाँ पर ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाता है, 2 पंचे 10, यहाँ पर इस 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 10 आ गया, और यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई जो है कितना, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आधार का यानी आधार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना था, आधार बी और गुने ऊंचाई h बराबर कितना क्षेत्रफल दिया गया है, 42 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब यहाँ पर 1/2 और आधार कितना है, तो यहाँ पर आधार हमें निकालना है, तो बी और ऊंचाई हमें कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर यानी 42 हो गया। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, यानी 7 छक 42 कितना हो जाएगा, 7 छक 42। तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी बराबर इस 2 को जो है, यहाँ पर इस 2 को जो है इस 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार बी गुने ऊंचाई h हो गया। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर आधार कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, 2 छक्का 12। अब यहाँ पर इस 6 और 5 को, इस 5 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 28 सेंटीमीटर है, तो यदि त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर है, आधार 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर 1/2 और 1/2 आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, और गुने ऊंचाई कितना है, यहाँ पर ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 छक, यहाँ पर 7 चौका 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पर इस 2 को और इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब अगला में यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका आधार क्या है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना, आधार बी और गुने ऊंचाई क्या, ऊंचाई है, बराबर कितना दिया गया, 54 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 1/2 और आधार क्या है, आधार यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो इसीलिए बी और ऊंचाई कितना दिया गया है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया गया, बराबर कितना, यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे अब काटेंगे तो 9 पंचे 9 छक्का, यहाँ पर 9 से जो है ना, यहाँ पर 54 को काटेंगे, 9 छक्का 54 हो गया। यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पर इस 2 को इस 6 को गुना करेंगे, क्योंकि कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर इसे सोल्व करने पर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 11 में यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है और इसका आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना 12 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और बराबर कितना दिया गया है 48 दिया गया है। इसे अब सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 छक्का 12 6 अठे यहाँ पर 6 अठे 48 हो जाता है। यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में दिया गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। आधार क्या है यहाँ पे 1/2 और गुना में यहाँ पर आधार निकालना है और बी ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया 16। इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4 यहाँ पर इस 2 से फिर इस 16 को काटेंगे तो 8। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 गुने आधार कितना 7 गुने यहाँ पर ऊंचाई कितना 6 दिया गया है तो यहाँ पर 6 दिया गया। इसे अब सोल्व करेंगे तो 2 से यहाँ 2 तिया 6 7 तिया 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तो आधार क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 और आधार कितना आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर और 36 है तो यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो 2 तिया 6 3 से काटेंगे 3 का 3 3 दूना 6। यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा आधार कितना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर सोल्व करके और इसका ऊंचाई कितना होगा यहाँ पर जो है ना इसका जवाब जो है ना कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।